नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बीपीएससी बाला के प्लेटफॉर्म पर। साथियों, क्या खेल के दौरान खेल के नियमों में बदलाव किया जाना चाहिए? यानी कि खेल शुरू होने के बाद खेल के नियम ही बदल दिए जाएं? क्या यह एक उचित प्रक्रिया होगा? क्या यह संविधान के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उल्लंघन नहीं है? कुछ इसी प्रकार के ऊहापोह की स्थिति से बीपीएससी का विद्यार्थी गुजर रहा है। आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे कि फिलहाल बीपीएससी के विद्यार्थियों की चिंता का विषय क्या है और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट इस विषय में क्या कहता है। क्या विद्यार्थियों के लिए कोई राहत का विषय है या नहीं, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं साथियों, रूल्स ऑफ द गेम कैन नॉट बी चेंज्ड मिडवे। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय सुनाया और सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि खेल शुरू होने के बाद खेल के नियमों में बदलाव नहीं किया जाना चाहिए। ये तो एक पहलू है। आखिर क्या इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पे हम समझते हैं। उससे पहले बीपीएससी विद्यार्थियों की समस्याओं पे चर्चा करते हैं कि उनकी समस्याएं क्या क्या हैं। पहला जो विद्यार्थियों के मन में एक डर बना हुआ है, या यूं कहें कि वो असमंजस की स्थिति में है, वो ये है कि क्या बीपीएससी का पैटर्न बदल जाएगा। पैटर्न का मतलब है कि प्रश्न पूछने के तरीका, क्या इसमें कोई बदलाव है। जैसे अगर इस मुद्दे पर मैं चर्चा करूं, आपने 69th बीपीएससी में देखा होगा। 69th बीपीएससी में बीपीएससी ने कुछ बदलाव तो जरूर किए थे, और बदलाव वो किस लेवल का था? बदलाव कुछ ऐसा था कि स्टेटमेंट आधारित प्रश्नों को बीपीएससी थोड़ा फोकस करना शुरू किया है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के क्वेश्चंस को फोकस करना शुरू किया है। तो क्या इस दिशा में बीपीएससी और आगे बढ़ने वाला है? तो हाँ, बिल्कुल साथियों, क्योंकि कंपटीशन दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ता जा रहा है और आज जो प्रीलिम्स का पेपर होता है उसका उद्देश्य विद्यार्थियों को सिलेक्ट करने के बजाय एलिमिनेट करना होता है। यानी कि नॉन सीरियस कैंडिडेट को जो परीक्षा की पूरी एक प्रणाली है, एक प्रक्रिया है, उससे बाहर निकालना होता है, ताकि जो फाइनल मेंस की परीक्षा हो वो गंभीर सीरियस कैंडिडेट के बीच में हो सके और आयोग को योग्य विद्यार्थी मिल सके, जिससे वो सरकार को रिकमेंड कर सके भर्ती के लिए। तो इसको लेकर के तो आप इंश्योर रहिए, और बिल्कुल आप निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि 70वीं बीपीएससी में क्वेश्चन का पैटर्न तो बदलाव रहेगा, और पैटर्न इन द सेंस ऑफ कि क्वेश्चन का पैटर्न बदलेगा। क्वेश्चन के पैटर्न में आप यहां पे बदलाव देख सकते हो, ये डेफिनेटली है। यानी कि हम कह सकते हैं कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस और उस प्रकार के क्वेश्चंस में जो यूपीएससी टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं उस दिशा में आयोग आगे बढ़ेगा। हाँ, ये तो बिल्कुल ठीक है। दूसरा है कि सर, क्या पेपर अलग अलग होने वाला है? अभी जनरली क्या होता है, अभी एक ही पेपर होता है। केवल पेपर के जो आप कह सकते हो कि ए सेट होता है, बी सेट होता है, सी सेट होता है और डी सेट होता है। तो सेट के रूप में पेपर का क्लासिफिकेशन किया जाता। सारे पेपर में क्वेश्चंस एक ही होते हैं, उसके क्रमांक अलग अलग सेट में अलग अलग देखने को मिलता है। लेकिन हाल फिलहाल में एक ऐसी बात चल रही है कि अब बीपीएससी अलग अलग पेपर का प्रयोग करने वाला है, अलग, जिसको कलर कोडिंग कहते हैं। यानी कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में अलग अलग कलर कोड के पेपर का यूज किया जाएगा। बेसिकली आयोग इस दिशा में इसलिए बढ़ना चाहता है ताकि जो पेपर लीक जैसी समस्याएं होती हैं उससे वो निजात पा सके और परीक्षा को पारदर्शी बना सके। ये आयोग का पक्ष है। हालांकि विद्यार्थी इसको लेकर के काफी चिंतित है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि परीक्षा की जो प्रक्रिया है वो पारदर्शी होने के बजाय उसमें पारदर्शिता का स्तर और ज्यादा कम हो जाए। ये विद्यार्थियों का पक्ष है, विद्यार्थी इस चिंता के दौर से गुजर रहे हैं। दूसरा है कि पेपर एक शिफ्ट में होगा या पेपर एक से अधिक शिफ्ट में होगा। आयोग ने तर्क प्रस्तुत किया कि इस बार चूंकि वैकेंसी ज्यादा है, 2000 से अधिक वैकेंसी है, 2035 पदों पर इस बार का परीक्षा में भर्ती निकाला गया है।
तो स्वाभाविक है कि ज्यादा से ज्यादा परीक्षार्थी भी इस परीक्षा में शामिल होंगे। आयोग का मानना है कि इतने बड़ी संख्या में विद्यार्थियों को परीक्षा में शामिल कराना एक चुनौती का विषय है, इसीलिए वो एक से अधिक शिफ्ट में पेपर को कंडक्ट कराएगा ताकि पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से परीक्षा प्रक्रिया को संपादित कर सके। लेकिन विद्यार्थियों में इस बात को लेकर चिंता का विषय है। चिंता किस बात को है? चिंता इस बात को लेकर के है कि अगर एक से अधिक शिफ्ट में पेपर होगा तो स्वाभाविक है कि पेपर भी अलग अलग होगा। दो शिफ्ट में पेपर होंगे तो दो प्रकार के पेपर होंगे, और अगर दो प्रकार के पेपर होंगे तो एक शब्द आता है नॉर्मलाइजेशन, एक तरीका आता है नॉर्मलाइजेशन। क्या नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया पर आगे बढ़ेगा? यूपीपीएससी इस दिशा में आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। क्या बीपीएससी भी इस दिशा में आगे बढ़ेगा? इस बात को लेकर बीपीएससी ने कई सारी राय भी मांगी है और उन रायों पर विचार करेगी, विद्यार्थियों के पक्ष को भी समझेगी। उसके बाद किस निष्कर्ष पर पहुंचेगी यह फिलहाल कहा नहीं जा सकता, यह एक चिंता का विषय बना हुआ है। सवाल यह है कि अगर नॉर्मलाइजेशन होगा भी तो कैसे होगा, किस प्रकार से नॉर्मलाइजेशन होगा? तो कई सारे तमाम सारे सवाल जो हैं वो विद्यार्थियों के मन में बने हुए हैं। अब सवाल आता है कि क्या हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के द्वारा एक निर्णय आया है और जिसे एक महत्वपूर्ण निर्णय भी माना जा रहा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि खेल शुरू होने के बाद खेल के नियमों में किसी भी प्रकार का बदलाव करना उचित नहीं है। तो क्या बीपीएससी अब इस दिशा में कोई बदलाव नहीं करेगा? इस बात को समझने से पहले हमें सुप्रीम कोर्ट के हालिया जजमेंट को समझना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट का हालिया जजमेंट क्या कहता है। आप देख सकते हो कि ये 5 जजों की एक संवैधानिक पीठ थी। जब मैं बात संवैधानिक पीठ की करता हूं, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की करता हूं, तो संवैधानिक पीठ की जो बात है वो आर्टिकल 145 में है। आर्टिकल 145 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट मामलों की सुनवाई करने हेतु पीठ का गठन करती है। संवैधानिक पीठ में न्यूनतम न्यायाधीशों की संख्या 5 होती है और हमेशा ऑड नंबर में ही न्यायाधीश होते हैं, 5, 7, 9, 11, 13। जैसे अब तक का सबसे बड़ा बेंच जो बैठा था वो केशवानंद भारती मामले में बैठा था। 13 जजों की बेंच बैठी थी, जिसमें 7:6 के हिसाब से निर्णय आया था, यानी कि 7 जज पक्ष में अपना निर्णय सुनाए थे और 6 जज विपक्ष में असहमति जताया था। लेकिन अभी जो एक निर्णय आया है सुप्रीम कोर्ट में वो एक यूनानिमस जजमेंट है, यानी कि पांचों के पांचों जजों ने सर्वसम्मति से 44 पेज का फैसला लिखा है और उस फैसले में जो मूल बिंदु है, जो सार आप कह सकते हो, वो ये है कि कैन नॉट चेंज रूल्स ऑफ द गेम वंस रिक्रूटमेंट टू पब्लिक सर्विसेज कमेंसेज। अर्थात लोक सेवाओं में भर्ती शुरू होने के बाद खेल के नियमों को नहीं बदल सकते। खेल के नियमों को बीच में या खेल खेले जाने के बाद नहीं बदला जाना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट भी किया कि ये जो भर्ती प्रक्रिया कब से शुरू होती है, जिस दिन से नोटिफिकेशन रिलीज किया जाता है उस दिन से भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत मानी जाती है। और जब तक फाइनल लिस्ट अपडेट नहीं कर दिया जाता है, फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर नहीं कर दिया जाता, तब तक भर्ती प्रक्रिया का जारी रखा माना जाता है। यानी जैसे ही रिजल्ट की घोषणा कर दी जाती है, भर्ती प्रक्रिया को पूरा हुआ मान लिया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि खेल के नियमों को बीच में, यानी कि जब खेल चल रहा हो तो, और साथ ही साथ खेल हो जाने के बाद, जैसे भर्ती प्रक्रिया पूरी हो गई और भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद फिर कहा कि नहीं, हम इन कैंडिडेट को भर्ती नहीं करा सकते हैं क्योंकि अब हम नियमों में कुछ बदलाव कर रहे हैं। अब उन बदले हुए नियम के अनुसार जो विद्यार्थी ठीक फिट बैठेगा, हम केवल उन्हीं को भर्ती में शामिल करेंगे, बाकी को हम भर्ती में शामिल नहीं करेंगे।
इसी बात को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, खेल के नियमों को बीच में या खेल खेले जाने के बाद नहीं बदला जाना चाहिए। और यह जजमेंट ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में गठित संवैधानिक पीठ के द्वारा दिया गया, जो कि 7 नवंबर को यह जजमेंट आया था, जहां पे क्लियरली कहा गया कि रूल्स ऑफ द गेम फॉर द सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट टू पब्लिक सर्विसेज कैन नॉट बी चेंज्ड मिडवे वंस द रिक्रूटमेंट कमेंसेज। यानी कि एक बार भर्ती की प्रक्रिया की शुरुआत हो जाती है, तब बीच में या भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद नियमों में कोई बदलाव नहीं किया जाना चाहिए। और इसमें क्लियरली कहा है कि चयन सूची में शामिल होने के लिए भर्ती प्रक्रिया के प्रारंभ में अधिसूचित पात्रता मानदंड को प्रक्रिया के बीच में तब तक नहीं बदला जा सकता जब तक कि मौजूदा नियम इसकी अनुमति न दें या विज्ञापन जो मौजूदा नियमों के बीच विपरीत न हो इसकी अनुमति न दे। देखो, यह बात समझने की है कि क्या बीपीएससी कोई बदलाव नहीं कर सकता है। सवाल, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट यह कहता है कि चयन सूची में शामिल होने के लिए जो भर्ती प्रक्रिया है उसके जो प्रारंभ में नोटिफाइड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको भर्ती प्रक्रिया के बीच में बदला जा सकता है, हालांकि कुछ शर्तों के अनुसार बदला जा सकता है। और शर्त क्या है? शर्त यह है कि जो मौजूदा नियम और कानून है अगर उसकी इजाजत देता है तो बदला जा सकता है, और साथ ही साथ अगर विज्ञापन में ही ऐसी बातें लिख दी गई हों कि इसमें बदलाव किया जा सकता है तब भी बदलाव के योग्य होगा। लेकिन अगर ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, यानी कि मौजूदा नियम बीच में बदलाव के लिए अलाउ नहीं करता है, तो कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। और विज्ञापन में भी अगर ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया गया है तब भी कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ आप ये भी देख सकते हो कि संविधान पीठ ने जो 44 पेज का सर्वसम्मति से फैसला लिखा उसमें यह भी कहा कि संघ और राज्य दोनों की सार्वजनिक सेवा, यानी कि संघ की सेवा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की भर्ती से संबंधित कानून, नियम और प्रक्रिया, ये समानता और गैर भेदभाव। समानता की बात कौन करता है? आर्टिकल 14 अनुच्छेद 14 राइट टू इक्वालिटी की बात करता है, समानता के अधिकारों की बात करता है। तथा अगर आर्टिकल 15 पढ़िए तो वो नॉन डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। समानता और गैर भेदभाव के मौलिक अधिकारों के व्यापक सिद्धांतों द्वारा शासित होना चाहिए। इवन कि आर्टिकल 16 आप देख लीजिए, आर्टिकल 16 कहता है कि सार्वजनिक रोजगार में पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में भर्ती की प्रक्रिया में किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो अगर नियम में बदलाव किया भी जाता है, अगर नियम में अगर मानदंडों में बदलाव करना भी पड़े तो यह बदलाव आर्टिकल 14 समानता का अधिकार और आर्टिकल 16 सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर तथा गैर भेदभाव के अपेक्षित होना चाहिए। यानी ऐसा नहीं है कि आप जो मानदंड में बदलाव कर रहे हो, आप जो भर्ती प्रक्रिया में बदलाव कर रहे हो, वो समानता के अधिकार का उल्लंघन करता हो, आर्टिकल 16 का उल्लंघन करता हो। नहीं, अगर उल्लंघन होता है तो ऐसा बदलाव मान्य नहीं होगा। हां, इन बदलाव जो किया जा रहा उन्हें आर्टिकल 14 और 16 की अपेक्षाओं की कसौटी पर खरा उतरना होगा। इसका मतलब तो यह हुआ कि नियमों में बदलाव हो सकता है, लेकिन शर्त यह है कि बदलाव होगा तो उसमें कुछ क्लेशें देखने को मिलता है ना। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये रहा इस बार का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। यानी आप साफ शब्दों में देख सकते हो कि न्यायालय ने स्पष्ट किया कि भर्ती प्रक्रिया आवेदन आमंत्रित करने वाले विज्ञापन जारी करने के साथ शुरू होती है और रिक्तियों को भरने के साथ समाप्त होती है। भर्ती में मौजूदा नियमों का पालन किया जाना चाहिए और ऐसी प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए जो पारदर्शी, गैर भेदभावपूर्ण, गैर मनमाना हो और जिसका उद्देश्य प्राप्त करने के लिए तर्क संबंध हो। साथियों, हम यह कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है यह विद्यार्थियों के लिए एक राहत का विषय है। इसे राहत का विषय क्यों कहा जा रहा?
इसे राहत का विषय इसलिए कहा जा रहा है। मान लीजिए, देखिए, आयोग को बदलाव करने का अधिकार तो है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह तो नहीं कहा ना कि आप बिल्कुल बदल ही नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट कहा कि आप अगर बदलाव करना पड़े तो कुछ अपेक्षाओं पर खरा उतरना होगा, कुछ शर्तों के अनुसार ही आप बदलाव कर सकते हो, अदरवाइज आप ऐसा नहीं कर सकते। तो अब विद्यार्थियों के पास एक विकल्प उपलब्ध होता है कि अगर आयोग मनमाना आधार पर बदलाव करता है और जो विद्यार्थियों के हित में नहीं होगा, तो स्वाभाविक है कि विद्यार्थी इन बदलावों को न्यायपालिका में चुनौती दे सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जब भी कोई डिसीजन देती है तो वो भारत के सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होती है, आर्टिकल 142 और साथ ही साथ आर्टिकल 144 आप देखो तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अकॉर्डिंग भारत के जितने भी सिविल और जुडिशियल ऑफिसर्स होते हैं वो भी काम करते हैं। और सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट होता है एक प्रकार का जुडिशियल लॉ की तरह काम करता है, जो अक्रॉस द नेशन बाइंडिंग होता है, बाध्यकारी होता है। तो यह विद्यार्थियों के लिए एक विकल्प हो सकता है और हमें अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में रहना होगा कि बीपीएससी जिन बदलावों की बात कर रहा है वो बदलाव किस प्रकार की बात कर रहा है, और अगर बदलाव होने वाला है तो वो बदलाव किस प्रकार का होगा। अगर नॉर्मलाइजेशन को लाने की बात चल रही है तो वो नॉर्मलाइजेशन किस प्रकार का होगा। साथियों, अगर मैं आयोग की कुछ तर्कों की बात करूं तो एक तर्क था आयोग का कि इस बार बहुत ज्यादा विद्यार्थी अपीयर होंगे, लेकिन अगर फाइनल डेटा को देखा जाए तो लगभग 6-6.5 लाख बच्चे फॉर्म अप्लाई किए हैं और 69th बीपीएससी में भी ठीक ठाक बच्चे थे, 5-6 लाख के आसपास थे। तो डेफिनेटली आयोग एक पाली में एक ही शिफ्ट में परीक्षा को कंडक्ट करा सकती है। आयोग कई सारे बदलाव की भी है। आयोग ने कहा था कि जो 67वीं बीपीएससी के दौरान पेपर लीक का मामला सामने आया था वो और कहीं से नहीं बल्कि प्रेस के स्तर पर लीक हुआ था, तो आयोग ने यह बदलाव कर दिया है। आयोग ने प्रेस को बदल दिया है, अब बेहतर तौर पर किया है। तो आयोग पारदर्शिता की दिशा में बेहतर कदम उठा रही है। तो मेरा यह मानना है, जो मेरी निजी राय हो सकती है, कि आयोग को चाहिए कि आयोग कुछ ऐसी भर्ती प्रक्रिया को रखे जिससे विद्यार्थियों के मन में एक संतुष्टि का भाव हो और विद्यार्थियों को लगे कि जो परीक्षा प्रक्रिया है ये गैर भेदभावपूर्ण है, पारदर्शी है और निष्पक्ष है। और होना भी यही चाहिए। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में पारदर्शिता जरूरी है, अनिवार्य तत्व है, ताकि विद्यार्थियों के मन में एक भरोसा का तत्व होगा। और स्वाभाविक है, लोकतंत्र जनता और तंत्र के भरोसे पर ही तो चलता है जनतंत्र। तो ये थी साथियों पूरी बात, और अभी तो हमें वेट एंड वॉच की सिचुएशन में रहना होगा। ठीक है, तो ये सुप्रीम कोर्ट का हालिया जजमेंट की हमने चर्चा किया और बीपीएससी किन प्रकार के बदलावों की बात कर रहा है इन पे भी हमने चर्चा किया। लेकिन हाँ, एक बदलाव जो बिल्कुल जायज है और होना भी चाहिए वो ये कि यह फैक्ट ओरिएंटेड जो क्वेश्चन पैटर्न है उससे थोड़ा दूर निकलकर कॉन्सेप्ट आधारित क्वेश्चन पेपर पे जाना चाहिए, और ये समय की मांग भी है और आवश्यकता भी है। तो डेफिनेटली आयोग ने 69th बीपीएससी में इसे कुछ प्रतिशत कंसीडर किया है और हम ऐसा मान सकते हैं कि 70th बीपीएससी से वो इसे पूर्ण तौर पर कंसीडर करेगा और बेहतर तौर पर वो आगे बढ़ेगा। तो साथियों, आप सब अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि आप बदलावों को लेकर अपनी राय क्या रखते हो। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।